हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष श्याम, जो कि आज बात करने आए हैं कि अक्टूबर का रोड मैप आपका क्या होना चाहिए अगर आप 11वीं 12वीं के बच्चे हैं और जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो आप 11वीं 12वीं के अगर हैं और अक्टूबर में पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ऑलरेडी काफी समय बीत चुका है आपका अभी। और जब आपका काफी समय बीत चुका है तो अब जो बचा हुआ समय है इसमें जेडब्ल्यू करना बहुत कठिन है पर मुमकिन जरूर है। तो कैसे कर सकते हैं, इसकी चर्चा आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सारे लोग ध्यान से देखिएगा सेशन को। अक्टूबर का रोड मैप क्या होगा, आप देखो, जब मैं शुरुआत कर रहा हूं तो इस बात को मैं पहले बता दे रहा हूं कि चैनल पे आपको कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेगा, अभी तक मिल चुका भी है। अब तुम्हारे पास अगर ध्यान से पूछा जाए तो कितना समय बच रहा है, अब पहले समय कितना बच रहा है उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कितने बच्चे ए ऑप्शन 11वीं में हैं अभी, और कितने बच्चे बी ऑप्शन 12वीं में हैं अभी, और कितने बच्चे सी ऑप्शन अभी ड्रॉपर हैं। सर ड्रॉप लिए हुए हैं, ना ही 11वीं में है ना ही 12वीं में। ए बी सी जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ भाई। सर कट कुड ग्रेट सर। प्रीत द नेक्स्ट AIR1, धन्यवाद प्रीत जी, आपका बहुत बहुत। जरा जल्दी से बता दो ए बी सी कौन से ऑप्शन में हो, मैं थोड़ा ऑडियंस को समझ लूं ताकि उसके हिसाब से कंटेंट को मोल्ड कर लूं। तो ए बी सी में मेरे को सी दिख रहा है काफी, सी दिख रहा है काफी। ओके ओके, सी और बी ही दिख रहे हैं सबसे ज्यादा, ए तो कम दिख रहा है। ओके, तो एक बात है, मतलब 12वीं और ड्रॉपर वाला बच्चा है तो देखो यार, इसका मतलब तुम्हारे पास जो अधिकांश अभी जो वक्त है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना और जनवरी का आधा, 3.5 महीना बच रहा है आपके पास। तो आपके पास 3.5 महीने बच रहे हैं। 3.5 महीने में क्या ऐसा करोगे, क्या ऐसा कर पाओगे जिससे जेडब्ल्यू निकल जाए। तो इस 3.5 महीने में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो 3.5 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी का आधा, इसमें आपका टारगेट स्कोर जो है, देखो 2024 टारगेट स्कोर 99 परसेंटाइल लिए होगे। क्यों भाई, टारगेट क्या है, बदल तो नहीं दिए कि सर 99 तो नहीं लग रहा है, 95 पे बात बना लेंगे। 99 परसेंटाइल का टारगेट है। 2024 में 156 से 235 गया था, 235 थोड़ा अपवाद था बट 210 के आसपास मान लीजिए। तो 150 से 210, 2025 में 150 से 200, और इस बार भी उम्मीद है कि वही 150 से 200 के बीच में रहेगा। अब पेपर आपका आसान आएगा तो 200 रहेगा, पेपर कठिन आएगा तो 150 रहेगा, नहीं तो बीच का रहेगा। मैं कह रहा हूं सबका टारगेट होना चाहिए 200, कम से कम 200। ठीक है, अब अगर आपका 200 टारगेट है, इतने में NIT CSE वो भी Tier 1 वाला मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे लिए सितंबर के महीने में कॉन्फिडेंस सीरीज लॉन्च किया। तुम में से कौन कौन बच्चे कॉन्फिडेंस सीरीज का हिस्सा हैं अभी तक। कॉन्फिडेंस सीरीज का एकमात्र उद्देश्य था, नाम जैसा, कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करना। क्योंकि अभी जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 3.5 महीने में हो जाएगा तो शायद तुम में से कुछ लोग मान रहे होंगे, पर कई लोग तो इससे कुछ वक्त पहले तक मान भी नहीं रहे थे कि हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस सीरीज वो सीरीज है जो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को पूरा जगाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बच्चों के कमेंट कह रहे हैं। जो मैंने सेशंस लिए उन सेशन में देखो, शुभम चौधरी, जैसा सीरीज का नाम है वैसा ही एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, बढ़िया रहा सेशन, होपफुली मजा आया। नेक्स्ट वो भी चैप्टर का डिमांड हैंड है उसका करवाइए। फिर अनुद सर, लेक्चर बहुत बढ़िया था, सब समझ आया, एकदम क्रिस्टल क्लियर और कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्लीज नेक्स्ट टॉपिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ले लीजिए। अभी राय सर, मैथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने वाला था बट सर की सीरीज ने मुझे मैथ्स में कॉन्फिडेंस दिला दो, थैंक यू सर। आयुष पटेल, सारे लोग यही कह रहे हैं सर, इंपॉर्टेंट सेशन मैम, थैंक यू फॉर द सेशन, नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ये शिल्पी मैम के सेशन पे कमेंट आया। तो हर जगह ये कॉन्फिडेंस सीरीज पे बच्चों के यही कमेंट आ रहे हैं कि सर जैसा नाम था सीरीज वैसा ही काम कर रही है। तो पहला मैंने आपको सितंबर में कॉन्फिडेंस सीरीज दिया सिर्फ इसलिए कि ये भरोसा तो करो कि जेई हो जाएगा। इन लोगों के पास, ये मास्टर के पास वो स्ट्रैटेजी है, वो तरीका है जिससे जेई निकालना मुमकिन है। अब जब तुम ये भरोसा कर ले रहे हो तो इसके साथ ये जो कॉन्फिडेंस सीरीज के देखो इतने सारे सेशंस आए और आगे भी आ रहे हैं। तो अब अगला सेशन जो आएगा, मैं बोला ही था पहले भी कि अगला सेशन जो भी आएगा वो तुम्हारे कमेंट के बेसिस पे आएगा। तो 6 अक्टूबर मतलब सोमवार, अगले सोमवार को डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है, और उसके बाद 9 अक्टूबर को मतलब गुरुवार को, तो गुरुवार को बाइनोमियल थ्योरम आ रहा है। ये मैथ्स में है, फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आएगा, और केमिस्ट्री में डीएफ ब्लॉक एलिमेंट और एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। इन सब के भी डेट दिए हुए हैं। इसके अगला टॉपिक क्या आएगा डिपेंड करेगा आपके कमेंट बॉक्स पे। आपने जो कमेंट किया जिसपे सबसे ज्यादा लाइक आए वही कॉन्फिडेंस सीरीज का अगला टॉपिक बनेगा। ठीक, अब
उसके बाद कॉन्फिडेंस सीरीज के बाद सारे के सारे इंफॉर्मेशन के वीडियोस तुमको मिल रहे हैं इस चैनल पर, पक्की बात है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी यही है कि आपको समय दर समय जो भी रूल्स में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी कोई नया नोटिफिकेशन आ रहा है, अब तुम दिन भर नेट तो चेक करोगे नहीं, दिन भर जाके जेई के एनटीए के वेबसाइट पे बैठोगे नहीं, सारे न्यूज दिन भर पढ़ोगे तो अपना पढ़ाई कब करोगे? तो उसके लिए ये एक जगह मैंने बनाई है कि इस चैनल पे बच्चे को सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो उसकी तैयारी में जरूरी होंगे वो उसको मिलने चाहिए। तो ये मैं सारे सेशंस बना रहा हूं और इसके साथ साथ ऐसे सेशंस भी बना रहा हूं कि जिससे आपको जानकारी मिले। जैसे जेडब्ल्यू कर रहे हो पर एनडीए कर लोगे तो और अच्छा है, एनडीए में बड़ा अच्छा ऑप्शन है, तो एनडीए थ्रू जेई मेंस। उसके बाद मैंने ये बनाया कि आप डब्ल्यूबीजेई एक बहुत बढ़िया बैकअप ऑप्शन है, तो आपको डब्ल्यूबीजेई करना चाहिए। ये सारे सेशंस, ट्रिपल आईटीज का कट ऑफ क्या जाता है, वेस्ट बंगाल के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्या हैं, आबू धाबी तुम जा सकते हो आईआईटी निकाल कर, ऐसे सारे सेशंस का उद्देश्य क्या है? बड़ा सिंपल उद्देश्य है, तुम्हारा ये बात पे कॉन्फिडेंस बना रहे कि तुम इस साल कुछ ना कुछ तो करोगे ही करोगे, तुम्हारा साल बर्बाद नहीं जाएगा। मैं ये बात बहुत मुक्त कंठ से चीख चीख कर बोलना चाहता हूं कि तुम्हारा साल बर्बाद नहीं जाएगा, तुम कुछ ना कुछ अच्छा करोगे अपने जीवन में, यह बात पक्की है। चाहे आईआईटी करो, चाहे एनआईटी करो, चाहे ट्रिपल आईटी करो, चाहे डब्ल्यूबीजेई से जादवपुर जाओ, चाहे तुम पुणे से सीओईपी में जाओ, मतलब पुणे के कॉलेज सीओईपी में जाओ, चाहे तुम एमएसटीसीटी करो, जो भी करो, एनडीए कर लो, हो सकता है नेस्ट कर लो, हो सकता है यूजीडब्ल्यू के थ्रू ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिल जाए, कुछ भी करोगे पर करोगे जरूर, यह बात पक्की है। और इसीलिए मैंने यह चैनल बनाया है क्योंकि मुझे बतौर शिक्षक पता है कि पढ़ाई तो हर बच्चा कर रहा है, पढ़ाई को सही तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको यहां बताऊंगा। और पढ़ाई के साथ साथ कई बच्चे सिर्फ पढ़ के कर नहीं पाते हैं, वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रैटेजी जरूरी है कि बेटा अगर कुछ नंबर कम रह गए तो कोई 10 और जुगाड़ है जहां पर तुम अपने लाइफ के करियर को और बढ़िया कर सकते हो। तो आपको मैं ये बात का कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं कि यार तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे इस साल, पक्की बात है, मतलब 2025-26 वाले एकेडमिक ईयर में, ठीक बात। अब तो ये सेशन पे वैसे ही कंटेंट भी डाल रहा हूं और मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया किस टाइप का सेशन चाहिए, क्या सेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, क्लियर। अब मूविंग फॉरवर्ड, गदर सीरीज भी तुम लोगों ने बहुत गदर सीरीज को प्यार दिखाया, बार बार हर जगह कमेंट आया, सर ये गदर कब स्टार्ट होगा, क्या हुआ सर, कोर्स जेईई मेंस सारे चैप्टर्स कवर करेगा, कब आएगा गदर सीरीज, वोट फॉर गदर सीरीज, प्लीज ब्रिंग गदर सीरीज। तो गदर सीरीज आपके लिए मैं नवंबर में लेकर आ रहा हूं। गदर का ये सारे लोग गदर मांग रहे हैं। और क्यों मांग रहे हैं भाई? बच्चों का इतना बेहतरीन हुआ है, देखो सर मैं गदर सीरीज में था, अप्रैल में 97 परसेंटाइल आए, थैंक यू सर। सर फ्रॉम जस्ट 67 परसेंटाइल इन जेईई मेंस 24 टू AIR 4039 इन जेईई एडवांस 24, ऑल बिकॉज ऑफ गदर एंड एकलव्य सीरीज। हर जगह बच्चा यही कह रहा है कि सर गदर सीरीज से बहुत फायदा हुआ, इसीलिए बच्चा बार बार गदर मांग रहा है। तो गदर मांग रहा है तो गदर सीरीज भी आ रहा है, ये नवंबर में लेकर आएंगे, क्लियर। तो सितंबर में कॉन्फिडेंस सीरीज लाया हूं। सितंबर में ये कॉन्फिडेंस सीरीज का उद्देश्य ही ये है कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करे और आपको आपका बेसिक क्लियर करे, आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाए कि भैया तुमसे हो जाएगा। नवंबर में गदर सीरीज इसलिए आएगा कि भैया एक बार आप गदर सीरीज देखो और फाइनली तुम एग्जाम के लिए रेडी हो। तो नवंबर में गदर सीरीज एग्जाम रेडी करेगा, आपको एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार बना देगा। बीच का एक महीना अक्टूबर, उसमें क्या करोगे? अक्टूबर का वही तो रोड मैप है। अक्टूबर में एक काम कर लो, बता दूं, अक्टूबर में तुम कुछ ना पढ़ो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई पागल नहीं हुआ हूं मैं। अक्टूबर में तुम कुछ ना पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ एक काम करो, नो थ्योरी। अक्टूबर का रोड मैप बस यही बहुत सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है मैंने ताकि तुम इजीली फॉलो कर लो। अक्टूबर महीना होगा नो स्टडी, नो मतलब स्टडी नहीं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कुछ नया टॉपिक मत पढ़ो, नो स्टडी, ओनली क्वेश्चंस। इस महीने में तुम सिर्फ सवाल बनाओगे। अक्टूबर महीना सिर्फ सवाल का होगा और इसको सिर्फ सवाल का महीना रखने के पीछे दो मुख्य कारण है, ध्यान से सुनो। पहला, अक्टूबर में सबसे ज्यादा पर्व त्योहार आते हैं, तो सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है। और समय बर्बाद होता भी इसी बात से है जब तुम सोचते हो कि आज मैं पूरा पढ़ लूंगा। जब भी कोई ऐसा टारगेट लेते हो जिसका और छोर नहीं है, तो उस टारगेट को पूरा करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड, उस टारगेट को पूरा करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस टारगेट में आप पीछे ना रह जाओ,
आप पीछे नहीं रह जाएं, इसके लिए जरूरी है, एक सेकेंड, कॉलिंग यू इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में सेशन कंप्लीट हो जाएगा, बार बार फोन आ रहा है। हाँ, तो अगर तुम अपने टारगेट में पीछे ना रह जाओ, इसके लिए जरूरी है कि टारगेट बहुत ही क्वांटिफाइबल होना चाहिए, मतलब उस पे नंबर्स होने चाहिए जिसको अचीव करने का समझ में आए। वो नंबर्स आपको मिल सकते हैं सवालों से। मैं अगर आपको टारगेट दूं कि बेटा अक्टूबर में हर रोज, क्या कहा, हर रोज आप 50 ऐसे सवाल बनाओगे, 50 क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं, नॉट नोइंग, आपको आता ही नहीं है, ये सारे सवाल आपको नए सीखने हैं। अगर आपको रोज 50 सवाल का मैं टारगेट दे रहा हूं, क्या यह पूरा कर सकते हो? अगर मैं बोलूंगा तो मैं विश्वास से कहता हूं कि हर बच्चा हां बोलेगा। मात्र 50 का नंबर है और आपको हर रोज सिर्फ 50 बनाने हैं, बाकी टाइम पे फ्री हो, कर लोगे ना? हाँ, अगर इसके विपरीत मैं तुमको बोलूं कि बेटा हर रोज तुमको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, क्या कॉन्फिडेंटली कह रहे हो जाएगा? तो बच्चे का सबसे पहला सवाल आएगा, सर चैप्टर कंप्लीट करना है मतलब क्या, थ्योरी भी करना है और क्वेश्चंस भी करना है? मैं बोलूंगा हाँ। फिर बच्चा पूछेगा, अच्छा सर थ्योरी करना है तो थ्योरी क्या वन शॉट से कर लें या पूरे के पूरे लेक्चर्स लगाएं? मैं बोलूंगा लेक्चर लगा लो। फिर बोलेगा, अच्छा सर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या सिर्फ एनसीईआरटी का करना है या पीवाईक्यू का करना है? मैं बोलूंगा पीवाईक्यू कर ले भाई। अच्छा सर पीवाईक्यू करना है तो सर लास्ट का 5 ईयर पीवाईक्यू करना है या लास्ट का 2 ईयर करना है? इतने सवाल निकल जाएंगे कि मैं लिखित कह सकता हूं 2 चैप्टर पर डे छोड़ो, 2 चैप्टर पर वीक बच्चा नहीं कर पाएगा। यह बात मैं लिखित दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये वेग टारगेट है, एग्जैक्टली क्वांटिफाइबल नहीं है। यहां पर मैं बहुत शुद्ध कह रहा हूं, 50 सवाल जो तुमको नहीं आते हैं वो तुमको करने हैं, ये कर लोगे। और ये काम आपको करना है अक्टूबर में। अब इस काम को करने के 2 तरीके। तरीका नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब उठाइए, सवाल लगाते जाइए। तरीका नंबर 2, मॉक टेस्ट उठाइए और मॉक टेस्ट को देते जाइए। मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उससे समझ में आ जाएगा जितने सवाल बन गए ठीक, नहीं बने वो सारे आपके नॉट नोइंग में आ गए। तो अगर मान लेते हैं 50 सवाल, मान लेते हैं आपने एक मॉक टेस्ट दिया, जैसे गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज जो मैंने बनाया है अभी, उस एकलव्य टेस्ट सीरीज में मान लेते हैं, एग्जांपल समझो, एकलव्य टेस्ट सीरीज में 25 सवाल एक टेस्ट में दिए हैं मैंने, 25 क्वेश्चंस, और मान लेते हैं तुमने एक दिन में 2 बनाए, क्योंकि हर्ष सर ने बोला था 50 सवाल बनाने के लिए। तुमने 25-25 के 2 टेस्ट दिए, एग्जाम्पल के तौर पे तुमसे इस 50 में से 25 सवाल बन गए, तो अननोन कितने रहे? मात्र 25। मैंने तुमको बोला है एक दिन में तुम 50 नॉट नोइंग सवाल बनाओगे, जिसको तुमको नहीं आता, या तो तुम उसको गलत कर रहे हो या तुमको वो आता ही नहीं है, पर एक दिन में 50 अननोन सवाल बनाने हैं तुमको। तो अगर तुमसे 25 नहीं बने, 25 बन गए तो वो तो काउंट नहीं होंगे, तो जो 25 नहीं बने तो एक और टेस्ट दो एक दिन में, बचे हुए 25 सवाल एक और बनाओ, हो सकता है इसमें से शायद 12 निकले, तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम काफी एक दिन में 75 सवाल बना लिए, 37 अननोन बना लिए, ये भी काफी है। अब अननोन सवाल बनाने का क्या मतलब है वो भी समझ लो, बड़ा सिंपल मतलब है, ये वो सवाल हैं जो तुमको नहीं आते, मतलब या तो तुमने गलत कर दिए या तो तुमको आते नहीं है, ठीक है। अब ये जो सवाल हैं जो तुमको आते नहीं है या तुमने गलत कर दिए हैं, इसका मतलब तुम अब इसका सोल्यूशन देखोगे और इसको वापस से लिखोगे। इतना करने से इन सवालों को सॉल्व करने के नए तरीके तुमने सीख लिए, और यही लर्निंग आपको पूरा अक्टूबर करना है। देखो बहुत ज्यादा बड़ी लर्निंग नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि इस लर्निंग से मात्र तुम 99 परसेंटाइल पहुंच जाओगे, पर बेटा ये बचाने वाला स्ट्रैटेजी है। बचाने मतलब तुम आज यहां बैठे हो ना, आज लिखित ले लो, आज कौन सा तारीख है? 30 सितंबर, सितंबर का आखिरी दिन। वापस ये मास्टर तुमसे 30 अक्टूबर को मिलेगा। कब मिलेगा? 30 अक्टूबर, 30 या 31 अक्टूबर। और मैं पूछूंगा जो बच्चे ये वाला स्ट्रैटेजी अपनाए हैं कि मॉक टेस्ट दे दिए, डेली का 50 सवाल 75 सवाल बना रहे हैं, उनका कितना टारगेट कंप्लीट हुआ, और जो बच्चे ये टारगेट उठा के चले थे 2 चैप्टर्स पर डे, 1 चैप्टर पर डे, उनका कितना कंप्लीट हुआ। मैं कोरे कागज पे लिख के दे दूंगा कि इन बच्चों का कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ होगा और इनका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगा। क्यों? क्योंकि अपना समय वेस्ट कर चुके होंगे। पर ये जो बच्चा है जिसको मैंने क्वांटिफाइबल टारगेट दिया है, ये बहुत कॉन्फिडेंस में आएगा, बोलेगा सर मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ, आपने 50 सवाल बोला था, मैं 75 बना के लाया हूं। तो ये कॉन्फिडेंस आपका तभी बनेगा जब आप टारगेट अचीव करेंगे, और टारगेट अचीव होगा आपका नंबर्स के थ्रू। अक्टूबर में दिवाली है, दशहरा है, छठ है, सारे के सारे भाई दूज हैं, सारे पर्व त्योहार हैं,
तुम्हारा समय वेस्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए जरूरी है कि आप क्वांटिफाइबल टारगेट लें। मानव बोल रहा है सर 81 सवाल। बेटा मानव 81 सवाल अगर कर लिए तो नथिंग लाइक दैट। बात क्या है ना मानव, मैं टारगेट इसलिए घटाता जा रहा हूं, विश्वास मानो बच्चे बहुत कम ऐसे बचे हैं जो इतना कम का आंकड़ा भी पार कर पाए। 81 सवाल तो मतलब आइडियल है, करना ही करना चाहिए, पर विश्वास मानो मानव, तुम कह रहे हो ना 81, मैं कह रहा हूं यहां पर मैं सब बच्चों को दिया टारगेट 50 नहीं तो 3 मॉक टेस्ट दे दो एक दिन में, 75 हो जाएंगे। 75 सवाल तुम्हारे जेडब्ल्यू में आते हैं। आज मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो। अक्टूबर रोड मैप ले रहा हूं, 30 अक्टूबर को मैं नवंबर का रोड मैप लूंगा। उस दिन जब ये नवंबर रोड मैप लूंगा, तुमसे सवाल पूछूंगा कि बेटा 50 सवाल का टारगेट दिया था डेली, 20 दिन अगर बीत गए होंगे, मान लेते हैं 20 या 25 दिन के बाद मैंने तुम्हारा सेशन लिया, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि 50 सवाल और अगर 25 दिन बीत गए हैं तो क्या तुम 1250 सवाल सॉल्व किए हो? तुम यहीं रहकर देख लेना कि कितने बच्चे हां बोलेंगे और कितने ना। ये सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी विडंबना है कि ये वो बच्चे हैं जो अपने मां बाप का सपना पूरा करना चाह रहे हैं, जी जान लगाकर पढ़ना चाह रहे हैं, पर वो टारगेट नहीं अचीव कर रहे हैं, वो सवाल लगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल 81 सवाल हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। 81 छोड़ो यार, मैं तो बोल रहा हूं 75 लगा लो। अरे डेली एक मॉक टेस्ट दे दो ना, जेडब्ल्यू का एक मॉक टेस्ट, मतलब मैंने जो आपका एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाया उसमें 25 सवाल के 1-1 घंटे के छोटे छोटे टेस्ट डाले हैं। डेली 3 टेस्ट दे दो ना, डेली 3 टेस्ट दे दो, पूरा अक्टूबर बल्ले बल्ले करोगे तुम। कल से पहला टेस्ट शुरू हो रहा है, टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट टेस्ट एकलव्य टेस्ट सीरीज का है। मैं पूछना चाहूंगा सारे बच्चे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, 25 सवाल 100 नंबर का है, 100 नंबर में आपके कितने आए? मैं जानना चाहूंगा हर एक बच्चे से कि कल आप आके इसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि सर मैंने 100 नंबर का पेपर दिया, कितने नंबर आए? और मानव तुम भी देना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि देखो ट्रेनिंग पाथ बहुत सिंपल है, एकलव्य बनाया ही इसलिए है कि आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर बर्बाद नहीं हो। अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये टॉपिक वाइज 93 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। ठीक है, आपका पार्ट सिलेबस टेस्ट दिसंबर में होगा और फुल लेंथ टेस्ट जनवरी में होगा। आप लोग सवाल बनाइए, वही आपका कहते हैं ना मतलब दरिया पार लगाएगा, बेड़ा पार लगाएगा, यही एकलौता तरीका है। ठीक है, तो भाई वापस से बता दे रहा हूं, अक्टूबर रोड मैप बहुत सिंपल है। अक्टूबर रोड मैप है कि आपको पूरे अक्टूबर सिर्फ सवाल करना है, भले आपकी पूरी थ्योरी छूटी हुई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सवाल लगाइए। और ये सवाल आइडियल है 75 सवाल डेली, पर 75 अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 50 सवाल डेली के बेसिस पे पूरे अक्टूबर निकालिए। आपका मतलब अगर मैं आपसे 30 अक्टूबर से को पूछूं, हिसाब मांगू, तो तुम मुझे कहो कि 30 इंटू 50 1500 सवाल मैंने कर लिए हैं सर। इस बात का कॉन्फिडेंस हर बच्चे के चेहरे पे मुझे झलकना चाहिए। ठीक है, और इस चीज को आप कर पाओ, इसके लिए सितंबर में मैंने कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज लॉन्च की थी जो चल रही है और अक्टूबर में भी चलेगी। तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज का उद्देश्य ही ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस से जगाया जा सके। सितंबर और अक्टूबर अगर तुमने ये कर लिया, नवंबर में गदर में मैं नहीं बल्कि तुम गदर मचाओगे। सच बता रहा हूं, मैं नहीं तुम गदर मचाओगे। नवंबर में जब गदर सीरीज लेकर आऊंगा, तुम बम बम कहकर बोलोगे सर मजा आ गया, मैं फोड़ दूंगा, मैं जेई निकाल दूंगा। तो तुम गदर सीरीज में गदर मचाओगे अगर नवंबर, ये सितंबर अक्टूबर तुमने कर लिया, नवंबर में तुम राजा होगे। समझ रहे हो? तो ये नवंबर में गदर सीरीज लाऊंगा और दिसंबर का अभी डिसाइड नहीं किया हूं, देखता हूं नवंबर में बच्चा क्या कहता है, कैसा परफॉर्मेंस होता है, फिर दिसंबर में लेकर आएंगे। ठीक बात? बोलो भाई, बालकों सबको समझ आया? यस और नो? सर कल से प्राइस क्या होगा? कल से प्राइस बढ़ जाएगा और क्या होगा? कितने दिनों से 81 क्वेश्चंस कर रहा हूं, याद भी नहीं है कितने दिन हो गए। मानव भूल जाओ कि कितने दिन हो गए। जो सच्चा मुसाफिर होता है, भगवान की खोज में निकला होता है, वो ये भूल जाता है कि वो कितने किलोमीटर चल चुका है और कितने दिनों से घर से निकला है। वो बस अपनी मंजिल के लिए आगे भागता जाता है। तो वही मुसाफिर बनो जो अपनी मंजिल की तरफ भाग रहे हो, ये देखे बगैर कि पीछे तुमने कितना लंबा सैलाब छोड़ रखा है। ठीक है, चलो भाई, तो देवियों और सज्जनों, आज का ये सेशन यहीं तक था, समाप्त करते हैं इसको। क्रिस्टल क्लियर, छोटा सा क्रिस्प और एक्शनेबल टारगेट दिया हूं तुमको। पूरे अक्टूबर हर रोज 50 सवाल मिनिमम, 50 इंटू 30, मैं अक्टूबर 30 को तुमसे पूछूंगा 1500 सवाल हुए क्या?
आंखों में आंखें डालकर बोलना हां सर हुआ, नहीं हुआ होगा तो तुम खुद समझ जाओगे जवाब क्या है। ठीक है, तो आंखों में आंखें डालकर बोलिएगा कि हां सर हर रोज मैंने 50 सवाल बनाए, 30 दिनों तक बनाया हूं, 1500 सवाल मेरे पूरे हो गए हैं JEE मेंस के। क्लियर? चलो तो धन्यवाद, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी और सेशन की आवश्यकता हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और कल पहला टेस्ट देने के बाद मैं चाहूंगा हर बच्चा जो गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज दे रहा है, हर बच्चा कल पहला एग्जाम देने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताए कि कितने नंबर आए आउट ऑफ 100। क्लियर? चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।